राजा की कथा आती है कि उस राजा ने अपना पूरा जीवन विषयों में गंवा दिया। कितना जीवन निकल गया पता ही नहीं चला। उस नगर में मुनिराज का आगमन हुआ और राजा भी उनके दर्शनार्थ पहुंचा कि महाराज बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी हैं, कुछ अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में बताएं। महाराज का उपदेश हुआ। उपदेश होने के बाद राजा पूछता है, महाराज मेरा भविष्य क्या होगा? चूंकि मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, थोड़ा सा अवधि ज्ञान लगा और राजा से कहा कि राजन, तुम अपना भविष्य ना जानो तो भी अच्छा है। राजा को और अंदर से आखिर है क्या जिज्ञासा नहीं। महाराज आप तो बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं मर करके कहाँ जाऊंगा। तब महाराज ने कहा कि तुम मर करके त्रियंच बनोगे। अभी तो तुम कौन हो? मनुष्य हो। मनुष्यों में भी राजा श्रेष्ठ हो और अब अगली आपकी गति त्रियंच गति हो। त्रियंच में भी महाराज में कौन सा त्रियंच बनना है? एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री पर्यंत ये त्रियंच जीव कहलाते। तो महाराज ने कह दिया कि तुम 3 इंद्री कीड़ा या 4 इंद्री कीड़ा बनोगे। अब महाराज की ओर बता दो कि मैं कहाँ का कीड़ा बनूंगा। तो महाराज कहते मैं ज्यादा नहीं रखता, नहीं मैं जानना चाहता। तो महाराज ने फिर बता दिया कि तुम अपने ही प्रेक्षागृह में कीड़ा बनोगे। कैसे कीड़ा बनेंगे सब बता दिया, जैसे ऐसे रंग के कीड़ा बनेंगे। आज से 7वें दिन तुम्हारे ऊपर वज्र गिरेगा और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और मर करके मन में कीड़ा बनेगा। अगर विश्वास नहीं हो तो यहाँ से जब जाओगे तो 2 घटनाएं घटेंगी। तो तीसरी का तो यहाँ से जब जाओगे तो तुम्हारे छत्र भंग हो जाएगा आंधी तूफान में, और दूसरा कुछ धरती से मत आपके मुख में घोड़े की टाप से चला जाएगा। ये 2 घटनाएं घट गई तो तीसरी पक्की और जाता है। 2 घटनाएं घटती हैं, तीसरी पक्की हो गई। अपने पुत्र को बुलाता है और कहता है कि महाराज ने जो वचन कहे हैं वो सत्य होने वाले हैं और मैं मर करके 7वें दिन कीड़ा बनूंगा। वहाँ का ऐसा कीड़ा बनूंगा और मैं ऐसे स्थान पर कैसे रह सकता हूँ? मैं तो जीवन पर्यंत ऐसे अच्छे स्वच्छ सुंदर स्थानों पर रहा हूँ और अब मैं ऐसे स्थान पर नहीं रह पाऊंगा। तुम मुझे मार देना जिससे मैं दूसरी अन्य गति में चलूं। और उसने व्यवस्था भी ऐसी कर ली कि 7वें दिन हमारे ऊपर वज्र गिरेगा। महाराज ने कहा है, लेकिन वज्र का असर कहाँ नहीं होता? तो जल के अंदर वह असर नहीं होता। तो उसने व्यवस्था कर ली एक संदूक में ऑक्सीजन आदि लेकर के, और उस संदूक को
कहाँ जल में डाल दिया गया, गहराई जल में, और सोचता है कि अब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि महाराज ने सब बता दिया कि इतने इतने बजे बजे गिरेगा। लेकिन हुआ यूं कि नीचे से एक महामच्छ जैसे ही उसको डाला तो नीचे जा रही है, इधर से एक मच्छ आया और उस मच्छ ने उसमें जोर लगा करके बहुत जोर से उसको ऊपर उछाल दिया, और जैसे ही वह ऊपर आया वज्र गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कहीं भी आप व्यवस्था कर लो, अगर मौत आ गई, 3 चीजें किसी का इंतजार नहीं कर। कौन सी 3 चीजें? समय, मृत्यु और ग्राहक। ये तो अब बाजी की दुकान खुली हो गई सुशी से लेकर के, अब आपका इंतजार कब तक सेठ जी आएंगे तो भरोसा थोड़ी। समय भी आपका इंतजार नहीं करता, निकल जाता है। ऐसे ही जो मृत्यु आती है तो किसी का इंतजार नहीं करता, और वह कीड़ा बन गया। पुत्र को भी अंदर से जिज्ञासा हुई, देखने जाए तो वह कीड़ा दिख रहा है, अच्छा बनता है, बड़ा है और बाहर को निकल रहा है। पिताजी ने कहा था मुझे मार, और जैसे ही वह मारने के लिए डंडे को आगे बढ़ाता है तो कीड़ा अंदर हो जाता है, फिर बाहर आता है, मारने को होता है, अंदर हो जाता है। पुत्र कहता है पिताजी ने तो कहा था मार देना, आप ये मरना नहीं चाह रहे, आखिर क्या है, क्यों नहीं मरना चाहता? क्योंकि मृत्यु से सभी डरते हैं, और जो जहां पर पहुंच जाता है उसको वहीं पर अच्छा लगने लगता है, तो जिसको जहां पर अच्छा लगने लगता है वह वहां से अन्य तो वह जाना नहीं चाहता। यह संसारी प्राणी गति सुखी होता है, जिस गति में पहुंचा वहीं पर अपने आप को सुखी मानता है, मरना नहीं चाहता। एक नरक का अलग अपवाद है, फिर भी भागते हैं, नारी डरते हैं, मुझे मालूम। कुछ जो समय दृष्टि आदमी होते हैं वह सोचते हैं कि मरना नहीं मानते, ऐसी व्यवस्था हो जाए। विभेदी में तोड़ न ततोस्ति मोक्षो, यह संसारी प्राणी मृत्यु से डरता है लेकिन आज तक छुटकारा नहीं पा पाया। आखिर इस मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए? आचार्य भगवंतों ने उपाय बताया कि अच्छी तरह से श्रुतों को अंगीकार करो, अपने जीवन में यम को धारण करो। यम को धारण करने वाले से यम डर जाता है। जो महाव्रती होते हैं वह यम को धारण करने वाले होते हैं। 5 यम होते हैं, उनको महाव्रत कहा, जीवन पर्यंत के लिए उनको कहा है कि निर्धनता ही धन है जिनका, मृत्यु जिनका जीवन है। निर्धनता ही धन है जिनका, मृत्यु जिनका जीवन है। क्या कर सकता कर्म शत्रु भी, ज्ञान चक्षु संजीवन। जिनके पास ज्ञान रूपी, सम्यक ज्ञान रूपी संजीवन चक्षु है, उनके लिए कर्म भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। कौन क्या उनका लूट लेगा? उनके पास निर्धनता ही, जिन्होंने निर्धनता को धन मान लिया है और मृत्यु को ही जीवन बना करके चल रहे हैं, अब उनका कौन क्या बिगाड़ पाएगा? कर्म भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। मृत्यु को जीतना है तो वृद्धों को धारण करके अंत में
त्याग करके, सभी से ममत्व का त्याग करके जो अच्छी तरह से संवेदना धारण करता है, वह बहुत जल्दी संसार से बाहर हो जाता है। इसलिए डरो नहीं, भय का कोई इलाज नहीं होता। हवा हवाई भय का भूत क्या है, बोलो दवाई। भय जिसको बैठ गया है, तो दवाई पे दवाई भी चलाते जाओ तो भी नहीं, तो भयभीत नहीं होते। कहते हैं इस कोरोना में भयभीत जो हुए उनकी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी, फिर भय के कारण से मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जिन्होंने साहस बना के रखा, डरे नहीं, ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे भी आ गया तो भी वह जीत गए। इसलिए भयभीत हुई तो विवेक मृत्यु मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नाशला। हमेशा यह क्या चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, सुख चाहता है, मुक्ति चाहता है, लेकिन आज तक इसका लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तथापि बालो भय काम, भय के वशीभूत होकर के तो से छुटकारा नहीं मिला। और काम यानी इच्छाओं के वशीभूत यह भी जब तक बना रहेगा वह सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। मुक्ति की प्राप्ति वही कर सकते हैं जो अपनी इच्छाओं पर परिवार करते हैं, इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं। आचार्य जी ने एक दोहा लिखा है, बस में हो सब इंद्रियां मन पर लगे लगाम, वेग बड़े निर्वेग का सूर नहीं शिव धाम। इसने एक दोहे में पूरा जीवन का साथ रख दिया। बस में हो सब इंद्रियां, कितनी इंद्रियां है अपने पास? 5 इंद्रियां हैं। एक एक इंद्री के वशीभूत होकर के क्या दशा हुई जीवों की, शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक इंद्री स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर के हाथी जीवन पर्यंत के लिए महावत के कंट्रोल में हो जाता है, दास बन जाता है, और जैसा महावत कहता है वैसा ही करता है। ये स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर के हाथी, रसना इंद्री के वशीभूत होकर के मछली का उदाहरण आता है। तो मछली जो है रसना इंद्री में मानी गई है। जब मछली पकड़ने वाले एक डंडा रहता है, उसमें एक रस्सी बनी रहती है, धागा रहता है, और उसमें एक हुक लगा रहता है, और हुक में भी कुछ लगा देते हैं और उसमें डालते हैं जल में, तो मछलियां जाकर के उस पर झपटती है और उसमें फंस जाती है। ऐसे दृश्य को देख करके किसी कवि ने पंक्तियां लिखी और दृश्य बना दिया कि मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, घर मरी मेरे लिए, ऊपर खड़ा। एक केंचुआ कह रहा है, मरा हुआ केंचुआ उस हुक में लगा हुआ है, कांटे में लगा हुआ है, और वह कह रहा है कि मैं मरा तेरे लिए, हे मछली मुझे तेरे लिए मारा गया है, तू न मर मेरे लिए, मेरे ऊपर मत मर। अगर घर मरी मेरे लिए, ऊपर खड़ा, तू अगर मरेगी मेरे ऊपर तुम्हारे लिए खड़ा है, तो मार देगा। बस ऐसे ही प्राणान मछली का हो जाता है। घाण इंद्री में भौरे का उदाहरण आता है कि भौरा फूल में बंद करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। चक्षु इंद्री में पतंगा का उदाहरण आता है। पतंगा
दीपक के ऊपर, लाइट के ऊपर चंपापात करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर के सर्प पिटारे में बंद हो जाता है। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर प्राणियों की दशा ऐसी है। हमारे पास तो 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों के अगर हम वशीभूत हो गए तो हमारी दशा क्या होगी आप समझ सकते हैं। 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के वह राजा पिष्टा का कीड़ा बन गया। जब पहुंच जाते हैं वहाँ तब समझ में आता है कि कहाँ से हम कहाँ आ गए, और अब वहाँ पर मन ही नहीं है तो क्या समझ में आएगा, जहाँ है बस वहीं में हम जाते हैं। ऐसी स्थिति बन जाए। बस में हो सब इंद्रियाँ, मन पर लगे लगाम। अगर हमारे मन पर लगाम लग जाए, आप लोग गाड़ी चलाते हो, इतनी सावधानी रखते हो, हमेशा नजर ब्रेक पर रहती है कि कहाँ पर कुछ हो तुरंत लगा देते हैं। ऐसे ही अपने जीवन में जीवन रूपी गाड़ी है, जिसमें मन जो है वो ब्रेक है कि अगर इन पर लगाम नहीं लगाओगे, इस मन रूपी घोड़े को ब्रेक नहीं लगाओगे तो ये कहीं भी चला जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं भी गिरा देगा। इसलिए मन की बात नहीं मानना, मन को अपने अनुसार चलना। वेग बड़े निर्वेग का, निर्वेग जानते हैं आप लोग, उद्वेग तो बहुत जानते होंगे, आवेग भी जानते होंगे, आवेग में आ जाते हैं, कभी उद्वेग भी आपको हो जाता है। लेकिन निर्वेग कहलाता है संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता। अगर ये चीजें अगर आ गई, इंद्रियां वश में हो गई, मन पर लगाम लग गई और निर्वेग का वेग बढ़ गया तो फिर दूर नहीं शिवधाम तभी मिलता है। लेकिन जब हम इंद्रियों के वशीभूत होकर अनेक प्रकार की इच्छाओं में डूबे रहेंगे, यदवा तदवा भक्षण करेंगे, विवेक नहीं रखेंगे, तो फिर कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी, कभी भी इस आत्मा का कल्याण नहीं होगा। हे सुपासनाथ भगवान, आपने ऐसा कहा, यह संसारी प्राणी भय और काम के वशीभूत होकर के इस संसार में अनेक प्रकार के दुखों को उठा रहा है। ऐसा भगवान आपने अपने उपदेश में कहा है। भगवान की भक्ति भी हो गई और साथ साथ में इन पंक्तियों के माध्यम से स्वयं को भी वैराग्यित बना दिया और आप लोगों के लिए भी उपदेश दे दिया। एक बहुत बड़ा स्वाध्याय हो जाता है। आप लोग पढ़िए ऐसे उस स्वयंभू स्तोत्र को, जो अपने आप में बहुत अतिशयकारी स्तोत्र है, उसकी महिमा वर्षों वर्षों से चली आ रही है। मुनिराज उसका पाठ करते हैं। हमारे गुरुदेव प्रतिदिन सुबह, मध्याह्न और शाम 3 बार 143 काव्य है। कितने हैं? 143 काव्य है। वह सुबह भी 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हैं, मध्याह्न में भी करते हैं और शाम को भी करते हैं। और उसमें जो भरा हुआ है भक्ति का रस, उसका वह आनंद लेते हैं। आप भी इस प्रकार के शास्त्रों को उठा करके, ग्रंथों को उठा करके उनको देखो, उनके अर्थों को देखो, क्या क्या इसमें लिखा है। सब कुछ एक तरह से ये स्वाध्याय अच्छा हो जाए। कल शाम को यहाँ पर कुछ लोग आए थे, उनके लिए हमने कहा था कि स्वाध्याय करो। स्वाध्याय के माध्यम से हमारे नेत्र खुल जाते हैं। विवेक की तीसरी कहते ना, उनकी तीसरा नेत्र, 2 नेत्र तो आपके पास है, तीसरा नेत्र कौन सा है? विवेक है। अगर विवेक का नेत्र तभी खुलेगा जब ज्ञान होगा कि हमारा जन्म क्यों यहाँ हुआ, किसके लिए हुआ,
हम किसके लिए आए थे और क्या करने लग गए? हमें क्या करना था? हमारा जीवन यूं ही निकल गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर अब स्वाध्याय कर लिया है, बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी भी याद है, अब कम से कम जितनी बची है उसमें भी अगर आप समझ जाओ तो बहुत अच्छा है। इसलिए आप लोग स्वाध्याय प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दो और कुछ नहीं चाहते। 10 मिनट 15 मिनट आप बैठ करके स्वाध्याय करिए। अकेले करते हैं तो उतना आनंद नहीं आता जितना सामूहिक रूप में स्वाध्याय। और सामूहिक रूप में जब स्वाध्याय होता है, साधर्मी भाई बहनें माताएं सब बैठते हैं, एक बहुत अच्छी विशुद्धि बढ़ती है और नए नए चिंतन आते जाते हैं, शंकाएं उठती हैं, उनका समाधान भी होता चला जाता है। तो साथ साथ में एक धर्म की प्रभावना का अंग भी बनता है। मंदिर में कोई आए और यहाँ एक व्यक्ति भी नहीं दिखे, सुना तो सूने मंदिर सुशोभित नहीं होते। शास्त्रों में लिखा है कि जैसे सरोवर कमलों से सुशोभित होता है, घोड़ा वेग से सुशोभित होता है, नारी शील से सुशोभित होती है, दिन सूर्य से सुशोभित होता है, रात्रि चंद्रमा से सुशोभित होती है, उसी प्रकार से जिनालय उत्सवों से सुशोभित होते हैं। जिनालयों में घंटी बजती रहती है, स्तुतियाँ होती रहती हैं, पाठ होता रहता है, विधान होता रहता है, स्वाध्याय आदि होते रहते हैं। तो वह यहाँ पर धर्म की आराधना चल रही है, तो धर्म की आराधना का ये स्थान है। और आप लोग घर में बैठे बैठे बस टीवी खोली, मोबाइल खोला, अब मंदिर में कौन आएगा? वो तो महाराज आ गए हैं, इसलिए ही आप लोग इधर उधर देखने लगे, नहीं तो घर से ही काम चलते ही। शास्त्रों में मंदिर की शोभा आपकी धर्म आराधना के माध्यम से होती है। इसलिए यहाँ पर आकर के आप स्वाध्याय करेंगे। इतने पास जिनालय, जो जिस जिनालय के पास रहता है आप उस जिनालय में कर सकते हैं और कर करके अपना एक बार करना प्रारंभ करिए। आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में हम अभी कहाँ थे, हमें कहाँ होना था, और बहुत जल्दी आप उस प्रकार का प्रसाद भी करने लगे। इस स्वाध्याय का ही फल है जो आपके सामने हम यहाँ पर बैठे हैं। हम सब भाई मिलकर के स्वाध्याय करते थे, उसी का परिणाम स्वरूप है जब 6 भाइयों ने एक साथ बेगमबली सीखा। स्वाध्याय का अपने आप नहीं तो अज्ञान बस विषय कसाओं में डूबे हुए थे, और जब स्वाध्याय में 6 ढाला के माध्यम से नरकों के स्वरूप का, चारों गतियों के दुखों का वर्णन पड़ा, हमारी तत्व संबंधी भूल के बारे में पढ़ा, सम्यक्त के आदि के बारे में पढ़ा, तब जाकर के आंखें खुली। आंखें जब खुली तो विवेक की आंख ऐसी सब कुछ छोड़ करके तो आत्म कल्याण में लगे। इसी के लिए तो अपना ये मनुष्य जीवन मिला है। इसलिए आप लोगों से हम कुछ नहीं चाहते, इतना ही चाहते हैं आप पाठशाला प्रारंभ कर दो। बच्चों की पाठशाला तो चलती है, लेकिन बड़ों की पाठशाला भी होना चाहिए। बड़े जो बच्चे हैं, है ना, ये बड़े बच्चे बुजुर्ग तभी बनेंगे जब वो स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि ज्ञान वृद्ध होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ बाल सफेद हो जाने से वृद्ध नहीं, ज्ञान वृद्ध बनो, जिसके माध्यम से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। समय पर्याप्त हो गया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं और आपसे चाहते हैं स्वाध्याय। अभी कोई बहन जी आई थी, वो कह रही थी महाराज हमने रात्रि में स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया उस मंदिर में। इस मंदिर में आप लोगों का हुआ कि नहीं? इसमें भी आप लोग चालू करिए। जहाँ जो जिनालय में रहते हैं वहाँ भी आप लोग स्वाध्याय प्रारंभ
भले आप 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, जितना अच्छा लगे उतना करें, लेकिन एक नियमित रूप से करें। कहीं बाहर आदि जाते हैं, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, उसका विकल्प नहीं करना, लेकिन नियमित स्वाध्याय करेंगे। कितने लोग तैयार हैं 10-15 मिनट तो हम स्वाध्याय प्रतिदिन करेंगे? करते हैं, जो करते हैं वो तो आशीर्वाद है, जो नहीं करते उनके लिए भी हमारा, नहीं करने के लिए नहीं, आप करने लग जाएं उनके लिए आशीर्वाद है। यहाँ से कितने तैयार हो रहे हैं स्वाध्याय के लिए? आशीर्वाद है। इस मंदिर में भी चालू करो, उसमें भी और उसमें भी, है ना। लेकिन यहाँ पर सभा होनी चाहिए, अहिंसा पर मोहर होगी।